रेड 20 बुक्स इन 2022। और ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि मैंने किस किस जॉनरा के बुक सबसे ज्यादा पढ़े हैं, और ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि मैंने कौन से ऑथर के बुक को इस साल सबसे ज्यादा पढ़ा है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताने जा रहा हूं कि मैंने 2022 में किस किस जॉनरा के बुक्स पढ़े, किस ऑथर का बुक मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा, कितने सारे पेजेस पढ़े और भी बहुत कुछ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने 2023 के रीच को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु शर्मा, आप देख रहे हो बुक ओपिनियन। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस स्टैट को ध्यान से देखो। इस स्टैट के अनुसार मैंने अभी तक 6271 पेजेस पढ़े हैं और 19 बुक्स, लेकिन मैंने तो 20 कहा था। क्लिकबेट करता है। ये कोई क्लिकबेट नहीं है, मैंने एक एसएमएस बुक पढ़ा था जिसका कोई आईएसबीएन नंबर नहीं था, जिसकी वजह से मैं उसे इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया। सो नाउ लेट्स लुक एट दिस ग्राफ। ये ग्राफ हमें दिखाता है मूड्स के बारे में, यानी कि मैं 2022 में जितने भी बुक्स पढ़े थे उनके बुक्स कौन से मूड के ऊपर बेस्ड थे। तो सबसे ज्यादा जिस टाइप के मैंने बुक पढ़े वो है रिफ्लेक्टिव बुक, यानी कि वो सब बुक जो कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे लिए रिलेटेबल बनते हैं या फिर एज ए पर्सन हम उससे काफी ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो एडवेंचर, जो कि होता है थ्रिल, ड्रामा, एक्शन, बाकी सब जो बहुत सारे बुक्स में होता है। अक्सर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं जो बुक पढूं वो सिर्फ और सिर्फ फिक्शन ही ना हो, उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड हो। आई एम अ लिटिल बिट ऑफ नर्ड हियर। उसके बाद चैलेंजिंग मतलब मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं है, यहाँ पे उन सब बुक्स को इंक्लूड किया गया है जिनके मेन कैरेक्टर्स उनके पूरे स्टोरी में कुछ ना कुछ एक चैलेंजेस को फेस करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ हो गया, सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला जैसे बुक्स हो गए। उसके बाद है मिस्टीरियस, उफ दिस इज द शिट आई लाइक। उसके बाद इमोशनल, उसके बाद डार्क एंड सैड, जस्ट लाइक द डीसी मूवीज। Emotional damage. उसके बाद इंस्पायरिंग, टेंस, लाइट हार्टेड, ओके वेरी गुड। तो इस ग्राफ में यही सब रिप्रेजेंट किया गया है कि मैंने कौन कौन से मूड के बुक्स को सबसे ज्यादा पढ़ा है। अगले ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अगला ग्राफ जो है वो हमें दिखाता है पेस, यानी कि हर बुक का अपना अपना स्टोरी का पेस होता है। कुछ बुक की जो स्टोरी होती है वो धीरे धीरे डेवलप होती है, कुछ बुक की स्टोरियां जो होती है वो बहुत ही फास्ट डेवलप होती है, फास्ट जाती है। जो फास्ट पेस बुक होती है उनको आप काफी जल्दी पढ़ के खत्म कर सकते हो, जो स्लो पेस बुक होती है वो कभी ना कभी बोरिंग करती है। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, मैंने 53% मीडियम पेस के बुक पढ़े हैं, 37% फास्ट पेस के और 11% स्लो पेस के। तो मेरे लिए ये जो पूरा साल रहा था वो एक मीडियम पेस बुक का साल रहा था। और सही में कहूं तो मीडियम पेस बुक काफी हद तक अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें स्टोरी डेवलप करने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपको जो कैरेक्टर्स है उसको अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस आपको किया जाता है, और साथ साथ वो इतना ज्यादा भी स्लो नहीं होता कि आपको बोर कर दे। सो मीडियम पेस इज एन आइडियल पेस फॉर अ बुक। एंड फास्ट पेस एवरीबॉडी लाइक्स इट, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, सीक्रेट ऑफ द नागा जैसे बुक जो फास्ट पेस बुक है, जिनकी स्टोरी बहुत जल्दी डेवलप होती है, जिनको आप 3-4 दिन में पढ़ के खत्म कर सकते हो उनकी इंटरेस्टिंग की वजह से। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट ग्राफ, जो कि है पेजेस। इस ग्राफ में आपको ये देखने को मिलेगा कि मैंने वो जो 20 बुक्स में 2020 में पढ़े हैं उनमें से कितने बुक्स 300 पेजेस से कम थे और कितने बुक 300 से लेकर 500 पेजेस के बीच में थे। जो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, मैंने 2022 में जितने भी बुक्स पढ़े उनमें से 42% बुक्स 300 पेजेस के नीचे थे और बाकी के 58% बुक 300 से लेकर 500 पेजेस के बीच में थे। और इस ग्राफ में ज्यादा कुछ जानने लायक चीज है नहीं। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ग्राफ, व्हिच इज अ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि जो 20 बुक्स में 2020 में पढ़े हैं उनमें से कितने ज्यादा फिक्शन थे, कितने ज्यादा नॉन फिक्शन थे। दिस ग्राफ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है कि नॉन फिक्शन 28% एंड फिक्शन 72%, यानी कि जो मैं 2020 में जितने भी 20 किताब पढ़े थे उसमें से लगभग 72% फिक्शन किताबें थे, 28% नॉन फिक्शन किताबें थी। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप मेरे अर्ली सब्सक्राइबर्स में से थे तो आपको पता होगा कि मैं 2021 में इस चैनल को खोला था, और जब मैंने खोला था तब मैंने आपको बहुत बार बताया था कि नॉन फिक्शन मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट जॉनर्स में आते हैं। मैं नॉन फिक्शन बुक सबसे ज्यादा पढ़ता हूँ। लेकिन जैसा कि आप इस बार देख सकते हो, इस साल में पूरा का पूरा चेंज दिखा है आपको। वो इसलिए क्योंकि मैं पिछले 2 साल में इतने ज्यादा नॉन फिक्शन बुक्स को पढ़ चुका हूँ कि मुझे लगने लगा कि हर नॉन फिक्शन बुक में सेम ही चीजें लिखी होती है। तो मुझे लगा कि नॉन फिक्शन बुक पढ़ने से अच्छा है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ के रखा है उनको रीड करना, या फिर उनके प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में अप्लाई करके देखना। तो इस साल मैंने सबसे ज्यादा फिक्शन बुक पढ़े। मैं लगभग 2 या 3 फिक्शन बुक पढ़ता था, उसके बाद एक नॉन फिक्शन बुक पढ़ता था। नाउ लेट्स कम टू अ मेन ग्राफ, जो कि है ये ग्राफ। ये ग्राफ आपको दिखाता है कि मैंने 2022 में जितने भी बुक्स पढ़े थे 20 बुक्स, उसमें से सबसे ज्यादा जॉनर्स मैंने किन किन बुक्स के पढ़े, यानी कि किस जॉनर को मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा। जैसा कि आप देख सकते हो, इट इज द फैंटेसी जॉनर, और मैंने 6 किताबें पढ़ी है फैंटेसी जॉनर की, जैसे कि इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ भी उसमें काउंट होता है, सीक्रेट ऑफ द नागास वहां पे काउंट होता है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने क्लासिक बुक भी इस साल पढ़ा है। मैं ऐसे क्लासिक बुक नहीं पढ़ता था, ये पहला साल है जिसमें मैंने सोचा कि मैं क्लासिक बुक पढ़ता हूं, और मैंने लगभग 4 क्लासिक बुक पढ़ी है 2022 में। उसके बाद देख सकते हो आप मिस्ट्री में काफी हद तक आपको डैन ब्राउन और अगाथा क्रिस्टी के बुक्स ही नजर आएंगे। 3 अगाथा क्रिस्टी के बुक्स और एक डैन ब्राउन का बुक, जो कि मिलाकर होता है एक मिस्ट्री एंड क्राइम थ्रिलर में भी 3 या 4 वही पे ऑप्शन। उसके बाद आप बाकी ऑप्शंस को भी देख सकते हो, जैसे कि बिजनेस, यानी कि मैंने बहुत सारे फाइनेंस रिलेटेड बुक्स भी इस साल पढ़े थे, जैसे कि रिच डैड
कोडेड द साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो इसलिए वहाँ पे इंक्लूड किया गया है। उसके बाद रोमांस, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी, हिस्टोरिकल, फेमिनिज्म के ऊपर कौन सा बुक है मुझे खुद भी याद नहीं है, यंग एडल्ट थ्रिलर। सपोजिटली यहाँ पे बहुत अजीब है क्योंकि मुझे लगा था कि मैं थ्रिलर मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा है, जबकि थ्रिलर नहीं, मैंने मिस्ट्री और क्राइम सबसे ज्यादा पढ़ा है, मैंने थ्रिलर सबसे ज्यादा नहीं पढ़ा है। मैंने शॉर्ट स्टोरी का एक बुक पढ़ा है, सेल्फ हेल्प का एक बुक, साइंस मेमोयर, फिर इकोनॉमिक्स, कंटेम्पोररी, वो सब कुछ एक एक बुक्स ही मैंने पढ़े हैं। यानी कि आप कह सकते हो मैंने इस साल काफी हद तक फैंटेसी फिक्शंस को ज्यादा से ज्यादा फॉलो किया और जितना हो सके मैंने उतना ही इंडियन फैंटेसी फिक्शंस को फॉलो करने की कोशिश की है। सो दिस वाज द होल ग्राफ अबाउट द जॉनरास। तो अब आते हैं ऐसे ग्राफ के ऊपर जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग हर साल बहुत सारे ऑथर्स के बुक पढ़ते हैं, बहुत सारे ऑथर्स के बुक पब्लिश होते हैं, लेकिन ये मायने रखता है कि आप एक साल में किस ऑथर के बुक्स आपने सबसे ज्यादा पढ़े हैं, उससे आपका अंदाजा लगता है कि उस ऑथर की मार्केट में पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, मैंने अमिश त्रिपाठी सर की किताब सबसे ज्यादा पढ़े हैं, जो कि 4 किताब है, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, सीक्रेट ऑफ द नागास, उसके बाद राम द सायन ऑफ इश्बाकू और सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला। मैंने अभी तक शिवा ट्रायलॉजी का 3rd पार्ट और रामचंद्र सीरीज का 3rd एंड 4th पार्ट अभी तक नहीं पढ़ा है, जो मैं इस साल पढ़ने वाला हूं। तो इस साल भी अमिश त्रिपाठी सर को लगभग 3 बुक का स्पॉट तो मिलने ही वाला है। और दूसरे राइटर जिनके सबसे ज्यादा मैंने बुक्स पढ़े हैं वो है अगाथा क्रिस्टी, उनके मैंने 3 बुक्स पढ़े थे। आपको याद होगा मैंने 3 बुक का एक सेट खरीदा था, जहां पे एंड देन देयर वर नन, द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड और उसके साथ द मर्डर इन द ऑरिएंट एक्सप्रेस। सो अब आते हैं हमारे लास्ट ग्राफ के ऊपर, जो कि है लैंग्वेजेस। इस ग्राफ में आपको दिखाया गया कि मैंने किन किन लैंग्वेजेस के बुक इस साल पढ़े हैं। तो मैंने सबसे ज्यादा इंग्लिश बुक पढ़े, उसके बाद एसएमएस बुक। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एसएमएस बुक इंक्लूड किया है, जबकि मैंने 2 एसएमएस बुक इस साल पढ़े थे। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, मैंने लगभग 5.3% या फिर आप कह सकते हो 10% जो बुक्स है मैंने एसएमएस पढ़े हैं और लगभग 90% बुक्स मैंने इंग्लिश पढ़े हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आई हैव टू से अबाउट माय रीडिंग ऑफ 20 बुक्स इन 2022। एक्चुअली में मेरी रीडिंग जर्नी काफी ज्यादा फ्रूटफुल रही 2022 में। मैंने बहुत सारे ऑथर्स को एक्सप्लोर किया, मैंने बहुत सारे जॉनर्स को एक्सप्लोर किया। साथ ही साथ मेरे चैनल के लिए भी 2022 का साल जो है वो बहुत बड़ा साल था, क्योंकि इसी साल हम लोगों ने 500 सब्सक्राइबर्स को भी टच किया। तो आई होप कि 2023 उससे भी बेटर होगा, हम लोग बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स तक भी पहुंच जाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताना कि इन सब ग्राफ के ऊपर आपको क्या और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि टॉप 5 फिक्शन बुक्स, टॉप 5 नॉन फिक्शन बुक दैट आई हैव रेड, या फिर टॉप फैंटेसी बुक दैट आई हैव रेड। ये सब अगर वीडियोस आपको देखने हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।